ऑपरेशन सिंधु, ये तो बैला अपने आप से फील्ड मार्शल की उपाधि दिया। फील्ड मार्शल की उपाधि देना चाहिए। पहलगाम हमला जो हुआ था इसी ने कराया था, आसिम मुनीर ने यहाँ पे कराया था, अपने से इसने क्या कर लिया था, उपाधि दे लिया था। कई और चीजें देखिएगा इंडिया और ट्रंप के प्रशासन के बीच में हो रही है। इंडिया ने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को बड़ा मतलब सप्रेस किया है, उतना आगे नहीं जाने दिया है, और इंडिया में बिटकॉइन उतना प्रचलन में अब नहीं रहा है। और बिटकॉइन में ट्रंप की फैमिली का एक बड़ा पैसा लगा हुआ है, तो ट्रंप को एक उसका भी गुस्सा है यहाँ पर। ट्रंप का एक गुस्सा अडानी के प्रति भी है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उससे अडानी को उतना लॉस नहीं हुआ जितना कि लॉस की उम्मीद की जा सकती। अडानी रिकवर कर गया, ये गुस्सा को भी लगता है इनको यही निकालना है। जबकि अगर यहां देखेंगे तो ट्रंप ने जब चाइना पे प्रतिबंध लगाया तो चाइना आत्मनिर्भर है, हथियारों के मामले में चाइना आत्मनिर्भर है, टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर है, पैसे के मामले में आत्मनिर्भर है, खनिज संपदा के मामले में आत्मनिर्भर है, जिस वजह से चाइना इसका मुंह तोड़ जवाब देता है। अगर वो 100% लगाते हैं तो ये भी 100% लगाता है, ये 250 लगाते हैं तो वो भी 250 लगाता है। हमारे पास में डिपेंडेंसी अभी भी बहुत ज्यादा है। चाइना के पास रेयर अर्थ एलिमेंट है, सब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बहुत कम मिलते हैं, और ऐसे पदार्थ बहुत ज्यादा जरूरत होते हैं, और इसका पूरा भंडारण चाइना के पास है। इन रेयर अर्थ मेटल का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं उनमें यूज होता है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उनमें यूज हो जाता है, सोलर पैनल में हो जाता है, सिलिकॉन वैली जो है अमेरिका का, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, जितने भी माइक्रोचिप बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें बनती हैं, ये जो स्टार लिंक लेके जा रहे हैं अंतरिक्ष में, सैटेलाइट बना रहे हैं, नासा का सैटेलाइट, इन सब में रेयर अर्थ एलिमेंट होता है। रेयर अर्थ एलिमेंट पे चाइना ने प्रतिबंध लगा दिया, कहा अमेरिका टेरिफ लगाओगे तो हम तुमको देंगे नहीं। अब अमेरिका पगला गया यहाँ पर। इलोन मस्क का तसला, इसका तसला कैसे चलेगा, क्योंकि तसलवा में तो लगेगा इसको सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, अब वो चाइना देता है, तो चाइना कहा कि भैया तुम ब्रेकअप करो इससे। तो चुनाव के टाइम में ये दोनों के बीच में बड़ा अच्छा दोस्ती था, अभी ब्रेकअप हो गया क्योंकि इसके बड़बोलापन की वजह से। तो ये बड़ा चाइना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। अब चाइना की कंपनियों ने कहा कि भैया रियर अर्थ एलिमेंट जो है इतना हमारे पास ज्यादा संख्या में, ये हम बेचेंगे कहाँ, हमारा तो व्यापार बंद होगा। तो चाइना ने कहा एक काम करो, ये तुम इंडिया को बेचो। तो भारत को अब देखिएगा रियर अर्थ एलिमेंट मिलेगा। आने वाले 2 से 3 महीने में आप देखिएगा भारत में सेमीकंडक्टर धड़ल्ले से बनने लगे हैं। भारत में देखिएगा माइक्रो प्रोसेसर, चिप, ये सब बहुत तेजी से बनेंगे, और ये चीज ये अमेरिका को इससे लॉस लगेगा। तो चाइना ने इस पे बड़ा बेहतरीन ढंग से काम किया। हालांकि ट्रंप का जो सबसे मेन गुस्सा का कारण है वो ब्रिक्स देश है। ब्रिक्स देश शुरुआत में 5 देशों का संगठन था, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये शुरुआत में 5 देशों का संगठन था, अभी और बढ़ते गया है। ब्रिक्स देश जो है ये डॉलराइजेशन, डी डॉलराइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, जो ट्रंप का सबसे बड़ा गुस्सा का कारण है। और इनका R5, अब एक एक करके समझिए, ये एक नई मुद्रा लाना चाह रहे हैं जिसका नाम होगा R5। R5 करके मुद्रा लाएंगे, अभी इसका नाम पूरा डिसाइड नहीं है, इसलिए शुरुआत में इन्हें R5 के नाम से जानते हैं हम लोग यहाँ पर, और किसी और क्लास में आपको रीजन बता देंगे R5 क्यों कहते हैं। और ब्रिक्स देश अभी और इसकी संख्या बढ़ते जा रही है, 10-15 इसकी संख्या बढ़ेगी। अब ये ब्रिक्स कैसे काम करता है, और ब्रिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझे कि द्विघात समीकरण कहते हैं किसको है, सबसे पहले परिचय करेंगे इस चैप्टर का, उसके बाद एग्जांपल में समझेंगे, उसके बाद जो है अगले वीडियो में वो चैप्टर 1 देंगे। तो चलिए सब समझते हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो क्या कहेंगे द्विघात समीकरण, सबसे यही मेन पॉइंट होता है द्विघात समीकरण। सबसे ज्यादा जो मेन जड़ है वो है द्विघात। क्या है, तो द्विघात यानी कि जो है सबसे मेन जड़ है। अगर ये द्विघात को आप लोग समझ गए तो इस चैप्टर में आपको हर बार लगेगा, इसमें कुछ भी नहीं है, द्विघात समझ लीजिए, ये चैप्टर आपको बहुत लगेगा। द्विघात समीकरण किस तरह है, जैसे कि ax प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर इस फॉर्मेट में आप लोगों को कहीं भी एक भी दिख जाए समीकरण तो क्या मानेंगे, द्विघात समीकरण। अभी आप बोलेंगे कि भैया इसको द्विघात समीकरण क्या कहते हैं, इसको त्रिघात समीकरण क्यों नहीं कहते, इसको द्विघात समीकरण इसलिए क्या स्क्वायर 2 है, जिसका सबसे ज्यादा घात हो तो वही हमें को द्विघात समीकरण आता है। जैसे कि इसका घात अगर 3 आता तो ये क्या होता है, त्रिघात समीकरण। तो हम लोग अब द्विघात समझ गए, अब त्रिघात समझेंगे। तो त्रिघात क्या होता है, जैसे कि यहाँ हो गया a³ प्लस bx प्लस 3 बराबर 0। तो ये हमको क्या हो गया, तो यहाँ कि स्क्वायर बिठा दिया, तब आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। देखिए इसका सबसे ज्यादा घात कितना है, सबसे ज्यादा घात कितना है 3, सबसे ज्यादा घात कितना है 3। तो ये क्या हो गया हमारे त्रिघात समीकरण। त्रिघात बहुपद भी बोल सकते हैं, समीकरण भी बोल सकते हैं, त्रिघात बहुपद। तो इस जगह अगर ऐसा क्वेश्चन आए त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात समीकरण किसे कहते हैं, तो इस तरह का हो गया।
हम लोग द्विघात बहुपद भी समझ गए, त्रिघात बहुपद भी समझ गए। आप समझेंगे हम लोग द्विघात बहुपद का कुछ, यानी कि द्विघात बहुपद जो है उसका कुछ इम्पोर्टेंट जो है फॉर्मूला समझेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे सूत्र, इस सूत्र में जो है आप लोग का 4.2 बन जाएगा पूरा कंप्लीट बिना डाउट के साथ। तो क्या सूत्र लिखते हैं, द्विघात समीकरण। सबसे पहले लिखेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है हम लोग का, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, क्या शून्यकों का योग हो गया गुणे एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, क्या शून्यकों का गुणनफल तो यही हो गया मेरा फॉर्मूला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये। अगर आप लोग को 4.2 समझना है तो इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा। कोई फायदा होगा आप लोग सब हो जाएगा, ये समझ के पढ़िए सबसे पहले। तो ये द्विघात समीकरण का सूत्र है।